हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और वो है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले, ठीक है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो इसके प्रूविंग में काम आएगा। मतलब हम यहाँ पे जब प्रूव कर रहे होंगे कि कैसे रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट काम आएगा और इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जैसे मेरे पास दो नंबर है 7 एंड 5, मेरे पास दो नंबर है, ठीक है ना। और आपसे बोला गया दो चीज होता है, एक होता है अर्थमेटिक मीन जिसको ए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम शॉर्ट में G.M लिख रहे हैं। तो अगर इन 7 एंड 5 का अर्थमेटिक मीन आपसे पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 7 + 5 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 12/2 ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। सही है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 × 5 और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये निकल के आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना हमें प्रूविंग के लिए, मतलब हम जब प्रूव कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे कैसे नंबर लाइन पे 9.3 आ रहा है, तो वहां पे वो काम आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए ज्योमेट्री, ये जो प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन, वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना। तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसका ये जो एंगल है, एंगल ई, वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल ई है 90 डिग्री। तो AEC में, ट्राइंगल AEC में एंगल ई है आपका 90 डिग्री। अभी कुछ पल के लिए इसको भूल जाइए, ये जो साइड है ना इसको भूल जाइए, मानिए है नहीं, ठीक है, इसको भूल जाइए। बस इस ट्राइंगल को आप सोचिए, AEC को सोचिए, और AEC में एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा AC, वो तो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया AEC जिसका एंगल ई क्या है, 90 डिग्री। तो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली टू द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल AEC में मेजर ऑफ एंगल AEC, ये जो एंगल आपका 90 डिग्री है पहले एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है ना। और हमने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट EB ड्रॉ किया, जो क्या है, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है। तो वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट EB परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस AC। ठीक है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी आता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है क्या, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, आगे के चैप्टर में है एक, हाँ आगे के चैप्टर में जाइएगा या इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके पास एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या होता है, तो EB स्क्वायर, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हाइपोटेनस पे, उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, तो AB इंटू BC के। AB यहाँ पे आपका AB ये वाला और BC ये, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल में ये जो आपका AEC है, उसमें AB को हमने कंसीडर किया 9.3 और BC को कंसीडर किया गया 1। सही है। तो वापस से आप पुट करेंगे यहाँ पे AB के जगह पे 9.3 और BC के जगह पे 1। ठीक है, तो यहां से आपका EB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू BC। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी हमने बोला था ना कि प्रोडक्ट निकाल करके AB और ABC का प्रोडक्ट है यहाँ पे, और इस तरफ से जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये EB बेसिकली है क्या, AB एंड BC का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से EB का वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है। तो इस ट्राइंगल को देखिए, यही कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका लेंथ होगा 9.3 सेंटीमीटर। विल कंसीडर लाइन सेगमेंट AB जिसका लेंथ होगा 9.3 सेंटीमीटर। फिर उसको हम 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो BC मतलब B से C तक एक्सटेंड करेंगे जिसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट B पे आपका क्या 90 डिग्री है, तो पॉइंट B पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना। ठीक है ना। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट में हम AB का जो मेजरमेंट होगा वो लेंगे 9.3 सेंटीमीटर। तो पहले एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिए थोड़ा आगे तक, और फिर A से B तक 9.3 मेजर करके मार्क कर देना है। ठीक है। देखिए ये आपका 9 है, 1 2 और 3, ये 9.3 को रिप्रेजेंट कर आपका AB। ठीक है।
अब क्या करना है, बी को प्रोड्यूस करना है सी तक, ठीक है, बी को प्रोड्यूस करना कहां तक, सी तक, कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। तो बी से सी तक एक्सटेंड कर देना आपको, मतलब ए बी को एक्सटेंड कर देना सी तक, सच दैट बीसी का लेंथ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे, तो हम पूछे ए से सी तक का टोटल लेंथ कितना होगा, तो 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो ए बी का परपेंडिकुलर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये जो पूरा एसी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखिए, एक मान लीजिए लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, अगर हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कंपास का यूज करके, कंपास का जो पॉइंटेड एंड होता है, एक साइड में पॉइंटेड एंड होता है, दूसरे साइड में पेंसिल लगाते हैं, तो पॉइंटेड एंड को यहाँ रखिए और इसको ओपन कर लीजिए, आधे से ज्यादा ओपन कर लीजिए, एक ऊपर कट कीजिए, एक आर्क नीचे कट कर लीजिए यहाँ पे रख करके, फिर वापस से यहाँ रख करके इसी पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करवा दीजिए और दोनों जो इंटरसेक्टेड आर्क है उसको मिला दीजिए इससे। तो ये जो लाइन बनेगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और इक्वल भी इसको डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा और इक्वली भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो एक कंपास लेंगे यहाँ पे इस सी पे इसका पॉइंटेड एंड को रखेंगे, नुकीला वाला जो पार्ट होता है, और दूसरे साइड में पेंसिल होता है, तो एक ऊपर आर्क कट कीजिए आधे से ज्यादा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ओपन है लगभग आधे से ज्यादा, अंदाज से ही, अपने अंदाज से आधे से ज्यादा ले लेना और एक ऊपर का आर्क लगाना है, एक नीचे आर्क लगाना है, ठीक है ना। अब फिर इसी कंपास को उठा करके चेंज नहीं करना है, इसका जो ये जो ओपनिंग है ना उसको चेंज नहीं करना है, फिर इस पॉइंटेड एंड को उठा करके यहाँ पे लाइए और यहाँ से इस आर्क को और इस आर्क को वापस से कट कर देना, ठीक है। चलिए, तो वापस से दोनों आर्क को कट कर देना। अब दोनों जो इंटरसेक्टेड आर्क है, ऊपर भी इंटरसेक्टेड आर्क है, नीचे भी इंटरसेक्टेड आर्क है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए स्केल का यूज करके, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बना एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो ये जो बना आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, ये बन गया एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। तो एसी को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को मार्क किया गया है डी, तो ये परपेंडिकुलर भी है और एसी को आधा आधा बांट भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। कैसे बनाना है सेमी सर्कल, तो डी को सेंटर लेना है और एडी को या फिर सीडी को रेडियस ले लेना है, ठीक है। सीडी को या फिर एडी को रेडियस कंसीडर करके एक आपको बना देना सेमी सर्कल, सही है। क्योंकि एडी और सीडी तो इक्वल ही है, तो सीडी को रेडियस माने चाहे एडी को रेडियस माने, इक्वल ही होगा, तो आपको बनाना है एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रख लीजिए और पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ पे ए के पास ले आइए और इस तरह से घुमा दीजिए, तो आपका बन जाएगा सेमी सर्कल, ओके, सही है। बस अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, तो पॉइंट बी पे बनाना आपको 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। पॉइंट बी पे बनाना परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना, ओके। तो बस 90 डिग्री तो सबको बनाने आता है। पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखिए, एक आर्क यहाँ पे कट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, पूरा ऐसे लगाएंगे तो वो भी सही है, ठीक है, यहाँ पे कट होना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से रख करके यहाँ पे रख करके इधर आर्क कट लगाएंगे, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बी पे, बी से क्या करना, इधर कट लगा लीजिए, इधर कट लगा लीजिए, फिर यहाँ से इधर कट लगा लीजिए, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे रख करके यहाँ कट लगाइए इस तरह से और फिर इधर रख करके इसको कट लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी को इस इंटरसेक्टेड आर्क से ज्वाइन कर दीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, वहां बी को इससे ज्वाइन करवा दीजिए स्केल का यूज करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, सही है। अब इस सेमी सर्कल को जहां भी कट किया परपेंडिकुलर, उस पॉइंट का नाम दिया गया है ई। अब नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो बी को सेंटर लेते हुए और बी को रेडियस लेते हुए आपको एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर देना है, इस तरह से एक आर्क बना देना है, ठीक है ना, एक आर्क बना देना है, एक आर्क बना देना है इस तरह से। ये जो आर्क बनाइएगा वही आपका क्या होगा, ये जो लेंथ होगा बी से लेकर, मान लीजिए डी है ये, तो ये 9.3 अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यही हुआ
कि b जो है वो 9.3 अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे, तो देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना। अब हमें चाहिए क्या, b का लेंथ क्या है या eb का लेंथ क्या है, ये होगा अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है, ये देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते क्या है, ए ई सी इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। तो ई को सी से ज्वाइन कर दीजिए और ए को ई से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो आपका ट्राइंगल है ए ई सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए ए ई सी ये पूरा क्या होगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, ठीक है ना। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल में, क्या प्रॉपर्टी होता है, तो एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये डायमीटर हुआ, ठीक है ना, और इस सेमी सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P, इसका डायमीटर का नाम दिया AB, और डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो ये जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है सेमी सर्कल पे। ये पॉइंट अगर Q लेते हैं और ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। ये देखिए A और C, ठीक है ना, ये एक डायमीटर का एंड पॉइंट है, ठीक है, और इस सेमी सर्कल पे एक पॉइंट लिया गया E। तो जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये जो पूरा एंगल निकल के आएगा वो हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है ना। तो एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, उससे आपका क्या हो जाएगा, एंगल AEC का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल आया वो हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल AEC, ठीक है, सही है। और अभी हमने किया था प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो वहां से आप इजिली प्रूव कर सकते हैं B का लेंथ अंडर रूट ऑफ 9.3 होगा। तो देखिए इन ट्राइंगल AEC, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल AEC, ठीक है, उसमें एंगल AEC का मेजरमेंट कितना आ गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 90 डिग्री, सही है ना। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है EB, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है EB, ठीक है, और इस EB का लेंथ कितना है हमें प्रूव करना, निकालना बेसिकली, ठीक है। अच्छा EB जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AC पे, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और हम लोग एक प्रॉपर्टी जो निकल के आया था वो क्या था, EB स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू BC, और AB का लेंथ कितना है 9.3, BC का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट, ठीक है ना, स्क्वायर हटाएंगे, ये EB स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 9.3 इंटू 1, तो 9.3 इंटू 9.3 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से EB का जो लेंथ होगा वो हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9.3। अब क्या करना है नेक्स्ट, तो हमें B को सेंटर लेते हुए, ठीक है, B को सेंटर लेते हुए और B को रेडियस लेते हुए, ठीक है, B को सेंटर लेते हुए B को रेडियस लेते हुए एक आर्क बनाना, मतलब कंपास को रोटेट कर देना है, एक आर्क बना लेना है जो AC को किसी पॉइंट पे कट करेगा, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया F। तो मान लीजिए AC को F पे जाके वो कट किया, ओके, AC को F पे जाके कट किया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, देखिए B जो आपका क्या है 9.3 है ना B, ठीक है, तो BF भी कितना होगा 9.3, क्योंकि इसी आर्क का क्या ये रेडियस होगा। तो BE और BF दोनों एक ही सर्कल के रेडियस होंगे या एक ही आर्क के रेडियस होंगे, तो BE का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा आपका BF का, ठीक है ना। यहां से लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, सही है। तो इस तरह से आप अंडर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, सही है। अब देखिए यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर हमने लिखा ना, सेंटीमीटर की जगह आप कुछ यूनिट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो बट हमने सेंटीमीटर यूज किया इसलिए सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अगर आप दूसरा स्केल यूज करते तो वो चीज को मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।